नमोकार मंत्र मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोके सव्वसाहुणम। हम सभी छह द्रव्य का पाठ पढ़ रहे थे। आपके सामने पीपीटी भी है, आप देख पा रहे होंगे। छह द्रव्य का पाठ हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले इस बात पे विचार करते हैं कि यह विश्व किसे कहते हैं। विश्व का मतलब क्या है? वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के ऊपर अलग अलग विद्वान अलग अलग व्याख्या करते हैं। जैसे किसी और दर्शन वालों से पूछोगे, जैसे हम तो जैन दर्शन वाले हैं, किसी बौद्ध दर्शन वालों से पूछोगे तो कुछ और बताएगा। किसी अन्य अद्वैत ब्रह्मवादी से बोलोगे तो कुछ और बताएगा कि ब्रह्म ही पूरा सत्य है, बाकी सब अलग अलग है। और कोई आधुनिक विद्वान से पूछोगे, साइंटिस्ट से पूछोगे तो बताएगा कि बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, उसके अंतर्गत एक एक गैलेक्सी होती, तो एक गैलेक्सी मिल्की वे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग व्याख्या करेंगे। लेकिन जैन दर्शन इसके संदर्भ में अपना क्या दृष्टिकोण रखता है, जैन दर्शन विश्व की क्या व्याख्या करता है, वो हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैन दर्शन विश्व के बारे में कहता है छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अब छह द्रव्य क्या है? तो आपको बचपन से नाम याद ही होंगे: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। थोड़ा थोड़ा तो सबके बारे में जानते ही होंगे। जीव माने मैं, आप, हम सभी क्या है? जीव है, जिसमें जानने देखने का स्वभाव है सामान्य रूप से, उसे जीव कहते हैं। दूसरा है पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल द्रव्य का मतलब जो जानता देखता नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, जड़ है, अचेतन है, ये पुद्गल हो गया। अब धर्म किसे कहते हैं? जो गति में निमित्त होता है। अधर्म किसे कहते हैं? जो स्थिति में निमित्त होता है। आकाश किसे कहते हैं? जो रहने के लिए जगह देता है। आकाश मतलब स्पेस। स्पेस का मतलब जितना भी आपको स्थान दिख रहा है, जितनी भी आपको जगह दिख रही है, वो सभी क्या है? आकाश द्रव्य ही है। फिर काल द्रव्य। काल द्रव्य का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब ऐसे पूरे विश्व में असंख्यात कालाणु विद्यमान है। असंख्यात कालाणु को मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हर एक एक प्रदेश पे, इस पूरे लोक में, जैसे आपने तीन लोक देखा होगा, उसको बोलते हैं विश्व। उस पूरे तीन लोक में कितने प्रदेश होते हैं? प्रदेश मतलब कि सबसे छोटी इकाई आकाश की या पुद्गल की, जो आकाश है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रदेश। स्पेस का सबसे छोटा पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है प्रदेश। और एक एक प्रदेश पे एक एक काल द्रव्य विद्यमान है, तो कितने काल द्रव्य हो जाएंगे? असंख्यात प्रदेश, तो संख्या काल द्रव्य कितने हो जाएंगे? असंख्य। असंख्यात हो जाएंगे। तो एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सब जगह कालाणु है। और सब जगह उस कालाणु के कारण परिणमन हो रहा है। परिणमन का मतलब क्या है? चेंजेस हो रहा है। जैसे कि एक लकड़ी जलकर कोयला बन जाती है, वो होती अपने स्वभाव के कारण है। यद्यपि उसका स्वभाव है कि कोयला बन जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने स्वभाव के कारण परिणमित होती है। परिणमना उसका स्वभाव है। लेकिन उसमें निमित्त कौन है? आग। उसमें काल द्रव्य निमित्त है। तो काल द्रव्य किस में निमित्त होता है? चेंज में निमित्त होता है, परिणमन में। तो इस प्रकार ये जो जीव और पुद्गल है, उसके अलावा बाकी के जो द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अन्य पदार्थों के लिए निमित्त बनते हैं। मुख्यतः जीव और पुद्गल के लिए निमित्त बनते हैं। हाँ, पूछिए। ये आप जैसे समझाया है, हाँ। ठीक है। धर्म और अधर्म वाला एक बार दोबारा से थोड़ा डिटेल में। हाँ, धर्म और अधर्म के बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। ये तो मैंने आपको अच्छा। शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। तो अभी ये हम्म। चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो बहुत चलेगा। और धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल, एक एक द्रव्य के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। ये तो बस एक नाम मात्र बता दिया, फिर इनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में आगे आगे और विस्तार से जानेंगे कि कितने होते हैं, कितनी संख्या है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से जानेंगे। कितने प्रदेश होते हैं, सबको जानेंगे। लेकिन अभी तो इतना देखते हैं कि विश्व किसे कहते हैं। तो विश्व छह द्रव्य के समूह को कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी बैठा है कि इस विश्व को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ऐसा बहुत सारे हम्म। लोगों की मान्यता होती है। तो आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, स्यादवाद मंजरी, या फिर द्रव्य संग्रह सुना होगा। उस ग्रंथ में इस बात का खंडन करते हुए लिखा है छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं।
अब विश्व में छह द्रव्य के अलावा क्या है, आप ये बताओ। आप बोलोगे एल्यूमिनियम, ये सब आधुनिक साइंटिस्ट कहते हैं। इन सबको तो हमने पुद्गल की कोटि में ले लिया है ना। ले लिया कि नहीं, ये सारे क्या चीजें हैं, पुद्गल है। अब पुद्गल का लक्षण देखेंगे, उसमें वो सारे पदार्थ आ जाएंगे। पुद्गल हमने समझ लिया है, तो वो सारी चीजें पुद्गल में आ जाएंगे। आप बताओ, इस छह द्रव्य के अलावा विश्व में आपको और क्या दिखता है। कुछ समझ में आता है छह द्रव्य के अलावा, कुछ कुछ भी विश्व में आपको क्या दिखता है छह द्रव्य के अलावा, मेरा प्रश्न है। तो आप बताओगे कि छह द्रव्य के अलावा पूरे विश्व में कुछ नहीं होता है। तो हम प्रश्न करते हैं, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में ऐसा बात कही गई है। क्या बात कही गई है, कि हम पूछेंगे कि जिसने जिस किसी भी ईश्वर ने यदि जगत को बनाया है, विश्व को बनाया है, तो वो स्वयं थे कि नहीं थे। थे। यदि वो स्वयं थे तो वो स्वयं क्या थे, जीव थे। अब वो स्वयं जीव थे, तो उनके पास सामग्री थी, वो पुद्गल द्रव्य थी। अब वो चलते थे, तो उसमें निमित्त पहले से धर्म द्रव्य था। वो रुकते थे, तो उसमें अधर्म द्रव्य पहले से निमित्त था। और वो कहीं ना कहीं किसी स्थान में रहते थे, तो उसमें आकाश द्रव्य पहले से था। और वो चेंज कर रहे थे, तो उसमें काल द्रव्य भी पहले से था। तो उन्होंने नया क्या किया है। तो इस प्रकार इस मान्यता का भी निराकरण हमारे ग्रंथों में किया गया है। इसलिए सटीक मान्यता तो यही है कि छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, क्योंकि विश्व में छह द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं। भैया जैसे एक मान्यता ये भी मानी जाती है, ये मतलब अपने, सॉरी। हाँ। हाँ। हाँ, कि जैसे विश्व है, ठीक है, अब हाँ। जैसे जो हिंदू फ्रेंड्स हैं या कुछ है वो बोलते हैं कि ब्रह्म ने बनाया विश्व, ठीक है। जैन जैन बोलते हैं कि विश्व अपने आप बना है और अपने आप ही बना मिटेगा। नहीं है, अनादि से है। बना अच्छा नहीं, मतलब हाँ, अनादि से है। इसका स्टार्ट है ही नहीं। इसका एंड भी नहीं है। हाँ, इसका स्टार्ट भी नहीं है और इसका एंड भी नहीं है। और इसमें से एक भी द्रव्य का एंड और स्टार्ट होता ही नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं हम्म, ना, एटम्स नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब वो बनाए भी नहीं जाते और वो नष्ट भी नहीं किए जा सकते। वही सिद्धांत हम्म, जैनों का है। जैन भी बोलते हैं कि एक भी द्रव्य नष्ट भी नहीं होता और एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। हाँ, सारे द्रव्य अनादि से हैं और सारे द्रव्य अनंत तक रहेंगे। यदि सारे द्रव्य अनादि से हैं तो विश्व भी अनादि से हुआ, और सारे द्रव्य अंत तक रहेंगे तो विश्व भी अंत तक रहना चाहिए। तो एक प्रश्न और है, जैसे जीव जो द्रव्य है, ठीक है, हाँ। अब एक मनुष्य से एक मुनि बनते हैं, ठीक है, एक मुनि से फिर हम अरिहंत बनने की प्रक्रिया में जुड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अरिहंत बन के फिर सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं, सिद्ध बन गए। तो जो सिद्ध जो जीव सिद्ध बन गए, हाँ, तो वो तो इस छह द्रव्य और इस विश्व के मतलब बाहर हो गए ना। आपने हाँ ऐसा सुना होगा कि मुक्ति को पा लिया है सिद्ध भगवान ने। मुक्ति को पा हाँ, लिया मतलब संसार से मुक्त हो गए हैं। हम्म। तो ये संसार है, तो संसार से मुक्त हो गए, ऐसा ही आपका प्रश्न है ना। तो इस पूरे लोक से बाहर हो जाते होंगे। हाँ हाँ, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते अपने। तो सिद्ध शिला और क्या क्योंकि विश्व सिद्ध, के बाहर है क्या, ऐसा ही आपका प्रश्न है। हाँ, हाँ, तो उसका उसका समाधान आपको आगे दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। वो आगे, जस्ट आगे वाले कॉन्सेप्ट में मैं उसको उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जब हम थोड़ा और विश्व को पढ़ेंगे। अब विश्व की विशेषता क्या है, आपको विश्व समझ में आया। विश्व माने हम्म, वर्ल्ड, जगत, जग जिसको बोलते हैं, दुनिया जिसको बोलते हैं, वो क्या है, छह छह द्रव्य का द्रव्य। समूह ही है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं विश्व की विशेषता। विश्व अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। स्पष्ट है। किसी ने बनाया है, नहीं बनाया है। कोई इसको मिटा सकता है, नहीं मिटा सकता। भगवान बना सकते हैं, नहीं। भगवान बनाते नहीं, नष्ट नहीं करते, तो भगवान क्या करते हैं, जानते हैं, सिर्फ जानते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी समझना चाहिए। फिर अगला बिंदु, विश्व न किसी ने बनाया है और न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। मतलब अनादि से है तो किसी ने बनाया भी नहीं है, और अनंत तक रहेगा तो कोई नष्ट भी करने वाला है नहीं। अब तीसरा बिंदु, विश्व को जग, जगत, दुनिया, लोक आदि नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम बोले, जग, जगत, जगत, दुनिया और लोक, ये दुनिया, सब क्या है, लोक। विश्व के पर्यायवाची है। तो तो इसमें संसार नहीं आया, समझने की कोशिश करना। आपको 12 भावना के बारे में पता है। थोड़ा बहुत पता है, हाँ, सुना है।
उसमें एक लोक भावना सुनी है आपने? नहीं नहीं, वो ठीक है, बताइए। चलो मैं आपको बताता हूँ। 12 भावना में एक भावना है संसार भावना, और एक भावना है लोक भावना। बात समझ में आ रही है? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, ऐसे करके भावना है। उसमें से एक है संसार भावना और एक है लोक भावना। तो मतलब संसार और लोक में कुछ डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो दोनों एक ही भावना होनी चाहिए थी। हम्म। ये अलग अलग क्या है? देखो, मोह, राग और द्वेष के समूह का नाम संसार है, और 6 द्रव्य के समूह को लोक कहते हैं। संसार लोक का पर्यायवाची नहीं है। संसार का मतलब है मोह, राग और द्वेष। संसार अलग चीज है। सिद्ध भगवान संसार से मुक्ति पाते हैं, लोक से मुक्ति नहीं पाते हैं। वो रहते तो लोक में ही है ना। सिद्ध शिला भी लोक में ही होती है। ऊर्ध्व लोक में सबसे ऊपर सिद्ध शिला होती है। वो लोक से मुक्ति कोई पा ही नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि लोक के बाहर में, 3 लोक के बाहर में अलोकाकाश है, और वहां पे सिर्फ एक ही द्रव्य पाया जाता है। उसका नाम क्या है? आकाश द्रव्य। और 3 लोक में जो विश्व है, उस विश्व में सारे द्रव्य पाए जाते हैं, मतलब 6 के 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो सिद्ध भगवान भी उसके बाहर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाहर किसी जीव की एंट्री है ही नहीं। 3 लोक के बाहर कोई जीव नहीं जा सकता। स्पष्ट है? और संसार मतलब मोह राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष से सिद्ध भगवान ने मुक्ति पाई है, लोक से मुक्ति नहीं पाई है। संसार और जगत या फिर लोक, ये दोनों पर्यायवाची नहीं है। बात समझ में आ गई? आर्जव जी, जी भैया। समझ में आ गई थोड़ा आपका उसका प्रश्न? भी अरे हाँ, बोलिए। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया नेटवर्क, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो हाँ गया था। हाँ, कोई नहीं। देखो, एक है संसार। यहाँ हम्म। तो संसार पर्यायवाची के रूप में दिया है? नहीं, नहीं दिया है। तो विश्व का संसार पर्यायवाची नहीं हो सकता। नहीं होता। संसार किसे कहते हैं? मोह राग और द्वेष के समूह को। मतलब सारे विकारी भावों को संसार कहते हैं। संसार हम्म। माने सारे विकारी भावों का समूह। विकारी भाव का मतलब क्या होता है? क्रोध ले लो, मान ले लो, पाप ले लो, सप्त व्यसन ले लो, हिंसा, झूठ, सारी चीज, जितने भी गंदे भाव हैं, वो सारे हम्म। गंदे भाव क्या हो जाएंगे? विकारी भाव। विकार। और उन विकारी भावों का समूह क्या है? संसार। संसार है, विश्व नहीं, संसार है। अब सिद्ध भगवान ने संसार से मुक्ति पाई है या विश्व से मुक्ति पाई है? संसार से। संसार से मुक्ति पाई है। विश्व से मुक्ति नहीं पाई है। वो विश्व से मुक्ति नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि सिद्धिशिला विश्व में उद्धव ही है, के ऊर्ध्वलोक में बिल्कुल है। 3 लोक ऊर्ध्व है, लोग। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्व अधोलोक। लोग। ऊर्ध्वलोक में ही है सिद्धशिला सबसे ऊपर। 16 स्वर्ग है, उसके बाद कुछ और अलग 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 प्रकार के देवों के विमान है, ग्रेवेक है, उसके ऊपर अनुत्तर है, ऐसे ऐसे करके। तो सबसे ऊपर जो सर्वार्थ सिद्धि, उसके भी ऊपर सिद्धशिला है। तो सिद्ध वहां विराजते हैं। वो विश्व के बाहर नहीं है। अनंत भगवान भी विश्व से मुक्त नहीं हुए हैं, संसार से मुक्त हुए, मतलब गंदे परिणामों से मुक्त हुए। कभी भी आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा कि जगत से मुक्ति पाली अरिहंत भगवान ने। कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि लोक से मुक्ति पाली, विश्व से मुक्ति पाली। आपने पढ़ा होगा संसार से मुक्ति पाली। तो संसार अलग है, विश्व अलग है। क्योंकि 12 भावना में भी संसार भावना को अलग भावना बताया गया है, और लोक भावना को अलग भावना बताया गया है। ये इस बात का ये प्रमाण है कि ये दोनों में फर्क होता है। स्पष्ट ये है? जो विकार है, ये जो विकार है, तो फिर तो ये अधर्म द्रव्य में आते होंगे ना? नहीं। हाँ, अधर्म और अधर्म द्रव्य को आगे समझेंगे। आप जो धर्म समझ रहे हो ना, धर्म का मतलब कि रिलीजियन, जो हमारी अच्छे परिणाम है वो धर्म है। वो अच्छा धर्म वो नहीं है यहाँ पर। धर्म मतलब कुछ और है। है। वो चीज धर्म यहाँ पर नहीं समझना, ठीक है? स्पष्ट बात। तो विश्व में रहने वाले द्रव्यों को भी किसी ने नहीं बनाया है, नहीं उन्हें नष्ट किया जा सकता। द्रव्यों को भी नष्ट नहीं किया जा सकता और नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सारे द्रव्य अनादि हैं। तो बताओ, आप अनादि और अनंत से हो कि नहीं हो? आपको कोई मार सकता है?
क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि हम जीव हैं। जीव है तो जीव जीव, द्रव्य में आते हम जीव द्रव्य में आते हैं, और द्रव्य को कभी कोई नष्ट कर सकता है? हैं। लेकिन क्या हो सकता है, उसका परिणमन हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। आज वो मनुष्य की पर्याय में, कल वो स्वर्ग की पर्याय में हो सकता है, परसों सिद्धशिला में भी होगा। ऐसा उसमें चेंज होंगे, लेकिन कभी भी वो नष्ट नहीं होगा। तो क्या हम्म। देह देह नष्ट हो जाएगा? देह भी एक द्रव्य है ना, पुद्गल, वो भी नष्ट नहीं होगा। उससे और आत्मा का संबंध अलग हो जाएगा बस। दो एक संबंध में रह रहे थे, वो दोनों एक संबंध से अलग हो जाएंगे। जैसे फोन और एक कवर, फोन और एक हम्म। कवर होता है। आप आपके पास, सबके पास मोबाइल फोन होंगे। तो उस मोबाइल फोन को प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या लगाते हैं उस पे? कवर। कवर लगाते हैं। अब बताओ, यदि मैंने कवर को हटा दिया मोबाइल से, तो कवर का नाश हो गया? नहीं, कवर अलग जगह चला गया, मोबाइल अलग जगह चला गया। वैसे ये जो देह के परमाणु है, वो किस में बदल जाएंगे? कभी राख में बदल जाएंगे, क्या पता। यदि इसको जलाया जाएगा तो ये राख में बदल जाएंगे, और आत्मा कहीं और चला जाएगा। तो प्रत्येक द्रव्य परिणमित हो रहा है, कोई नष्ट नहीं हो रहा है। इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और यही विश्व है, कि विश्व में विश्व का भी नाश नहीं होता, और विश्व भी कभी बनता नहीं है। और उसमें रहने वाले द्रव्यों का भी यही परिणाम है, कि वो भी बनते नहीं है और नष्ट नहीं होते, बस उनमें चेंजेस होते हैं। स्पष्ट होगी बात यहां तक? और अंत में लिखा है, विश्व स्वनिर्मित है, स्वयं रक्षित है। स्वनिर्मित है मतलब अनादि से है, और अनादि से रक्षित, अनंत काल तक रक्षित रहेगा, इसका कोई नाश करने वाला नहीं होगा। जो भगवान होंगे, बनते जाएंगे नए नए भगवान, अनंत काल तक बनते जाएंगे, अनादि से बनते आ रहे हैं। लेकिन कोई इनको बनाने वाला, नष्ट करने वाला नहीं, वो जगत को मात्र जानने वाले। स्पष्ट? अब ये समझ लिया कि द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वर्ल्ड समझ लिया, इस पूरे जगत को समझ लिया हमने। लेकिन द्रव्य क्या चीज है? तो द्रव्य का क्या स्वरूप है, वो यहां पर समझते हैं। तीसरी परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। तीसरी परिभाषा क्या लिखी है? गुणों के गुणों के समूह को समूह को द्रव्य। द्रव्य कहते हैं। अब ये गुण क्या होते हैं? गुण का मतलब होता है जैसे ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान इत्यादि गुण होते हैं। एक एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं। और उन अनंत गुणों के समूह को एक द्रव्य कहते हैं। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में कितने गुण हैं? ज्ञान, अनंत। दर्शन, वीर्य, सुख, ऐसे अनंत गुण हैं। और उन अनंत गुणों का पिंड, उन अनंत गुणों का समूह में एक जीव द्रव्य हूं। जैसे कोई पुद्गल है, कोई भी पुद्गल, जैसे आपके पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल पुद्गल है। इस मोबाइल में क्या क्या है? इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है इत्यादि, इसमें अनंत गुण है। और उन अनंत गुणों से मिलकर एक द्रव्य पुद्गल बना है। बात समझ में आ रही है? धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी। आकाश द्रव्य में भी अनंत गुण पाए जाते हैं, और उन अनंत गुणों का पिंड एक आकाश द्रव्य है। स्पष्ट? तो इस प्रकार गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, और उनका जो कंबाइंड समूह है उसी को द्रव्य कहते हैं। अब गुण भी, अब गुणों को भी ऐसा ही समझना। गुण भी कभी नष्ट नहीं होते, नवीन उत्पन्न नहीं होते। तो क्या होता है? अब उन गुणों की पर्याय बदलती है। जैसे कि मेरे में ज्ञान गुण है, तो मेरा ज्ञान गुण कभी नष्ट हो सकता है? कभी नष्ट नहीं होगा। मेरे ज्ञान गुण को किसी ने बनाया था, वो भी अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, और मेरे द्रव्य, जीव द्रव्य के साथ में रहेगा। लेकिन अब उस ज्ञान गुण में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कभी ज्ञान गुण के कारण मैं अज्ञानी बना रहूंगा, कभी ज्ञान गुण में ऐसा चेंज आएगा कि केवल ज्ञान हो जाएगा, कभी ज्ञान गुण में ऐसा चेंज आएगा कि मैं सम्यक ज्ञान हो जाएगा मुझे। तो ऐसा उसमें चेंज होगा, चेंज हो सकता है, लेकिन ज्ञान गुण नष्ट नहीं होगा। और गुण किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे, तो पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। अब पर्याय क्या होती है? तो द्रव्य की या गुण की अवस्था विशेष को, अवस्था मतलब चेंजेबल चीज को परिणाम कहते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञान की पर्याय हुई सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। श्रद्धान की पर्याय हुई सम्यक श्रद्धान या सम्यक दर्शन या सम्यक मिथ्या दर्शन। इस प्रकार ये पर्याय चेंज होती है, ये चेंजेबल चीजें हैं।
ये सारी पर्याय एक एक गुण की होती है। तो ऐसे पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इस प्रकार से समझना है। तो द्रव्य समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि आपने वो लड्डू देखा है, वो कौन सा लड्डू होता है, मोती, वो कौन सा लड्डू होता है जिसमें बूंदी, बूंदी का लड्डू। बूंदी का बूंदी। हाँ, बूंदी का लड्डू होता है। अब उसको अलग अलग कर दिया जाए तो क्या वो बूंदी का लड्डू कहने में आएगा? नहीं। कब कहने में आएगा? जब उसके समूह करके उसको एक हाँ, आकार दिया जाए। उसके समूह करके उसको एक आकार दिया जाएगा, तो क्या कहलाएगा वो? एक लड्डू। लड्डू कहलाएगा। उसी प्रकार ये सारे गुण अलग अलग हैं, तो क्या वो द्रव्य होंगे? गुणों के पूरे समूह को एक द्रव्य कहा जाएगा। ज्ञान गुण को जीव नहीं कहा जाएगा, सारे गुणों को मिलाकर एक द्रव्य कहा जाएगा। स्पष्ट होगी बात? ऐसा आप और भी समझ सकते हैं। अब और क्या परिभाषा दी है यहां पर? सेकंड वाली परिभाषा, गुण पर्ययवत द्रव्यम। ये परिभाषा कहाँ दी है? आपने ग्रंथ का नाम सुना है, तत्वार्थ सूत्र? हम्म। किसने लिखा है? आचार्य भूत बलि। नहीं, आचार्य उमा स्वामी जी ने। मोहम्मद स्वामी। ये आचार्य उमा स्वामी शिष्य किसके थे? कुंद कुंद आचार्य के। हम्म। उमा स्वामी जी के गुरु का नाम था, जिनसे वो पढ़े हैं। ऐसे उनके गुरु थे कुंद कुंद आचार्य, जिन्होंने समय सार, नियम सार आदि 84 पहुड़ ग्रंथों की रचना की है। उनके शिष्य थे ये, कौन? उमा स्वामी। और उन उमा हम्म। स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की। जैसे कि हमने ग्रंथों में देखा होगा कि किसी में गद्य होता है, गद्य मतलब पैराग्राफ वाइज होती है चीजें, और किसी में देखा होगा पद्य, पद्य मतलब श्लोकों में बात होती है। लेकिन तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है उसमें सूत्रों में बात है। जैसे एक सूत्र हो गया गुण पर्यायवत द्रव्यम, एक सूत्र हो गया सद्द्रव्य लक्षणम, एक सूत्र हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, एक सूत्र हो गया तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। ऐसे एक एक सूत्र है। समझ में आ रही है बात? अब गद्य की अपेक्षा हमें और जल्दी बात अपनी बतानी हो और पूरी बात बतानी हो तो हम पद्य का इस्तेमाल करते हैं, कविता का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पद्य में गद्य की अपेक्षा कम लिखना पड़ता है और उसमें बात ज्यादा आ जाती है। होता है कि नहीं होता है? अब पद्य से भी छोटा होता है सूत्र, भी कितना छोटा सा सूत्र है गुण पर्यायवत द्रव्यम। अब इसमें भाव कितना भरा हुआ है, इतना भाव भरा हुआ है कि इसकी, इसके ऊपर कितने कितने हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखी जा चुकी है। अब इस ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पे कितनी बड़ी टीका है हमारे पास? 16,000 श्लोक प्रमाण इसके ऊपर टीका मिलती है, और सूत्र कितने? 357 सूत्र है। इतनी मोटी मोटी टीका आज अवेलेबल है इसके ऊपर, क्योंकि एक एक सूत्र में बहुत ज्यादा भाव है। तो वहां पर एक सूत्र दिया हुआ है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये संस्कृत का ग्रंथ है। इसका हिंदी में अर्थ होता है गुण और पर्याय। पर्याय का अर्थ होता है पर्याय। गुण और पर्याय वद मतलब गुण और पर्याय से सहित होता है। क्या सहित होता है? द्रव्यम, द्रव्य। तो गुण और पर्यायों से सहित द्रव्य होता है, ऐसा कहा। तो गुणों के और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट होगी बात? फिर ऊपर, सत द्रव्य लक्षण। सत द्रव्य का लक्षण होता है। आपसे पूछे द्रव्य क्या किसे कहते हैं, तो सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य को कैसे समझ सकते हैं कि सत उसका लक्षण है? ये सत का मतलब क्या होता है? देखो, आपको एक और चीज समझाता हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन समझने की कोशिश करना। तीन चीजें होती है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। फटाफट तीन नाम याद कर लीजिए। पहला क्या है? उत्पाद। उत्पाद, फिर व्यय, और फिर द्रव्य। ये द्रव्य। ये भैया उत्पाद है या उत्पाद? उत्पाद। द। हाँ, उत्पाद। ठीक। उत्पाद मतलब किसी का निर्माण हाँ, वही वही वही। हाँ, वही मैं आपको बताऊंगा। व्यय और तीसरा है द्रव्य। ठीक है। अब उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये भी तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है। तो सत द्रव्य का लक्षण कहा। तो हम फिर से प्रश्न करेंगे, सत किसे कहते हैं? आपने बोल दिया द्रव्य का लक्षण सत है, लेकिन सत क्या होता है? आपके मन में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? ये सत क्या किसको बोलते हैं? तो उसके लिए एक और सूत्र दिया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त जो होता है उसको सत कहते हैं।
उत्पाद का मतलब होता है उसमें जो पर्याय की उत्पत्ति होती है। व्यय का मतलब होता है उसमें पर्याय का नाश होना होता है। और द्रव्य का मतलब उसमें उसका द्रव्य और गुण स्वभाव है वो कायम बना रहे। जैसे कि आपके पास सोना है, ठीक है। वो सोना सिक्के के रूप में था, लेकिन आपको उसका कड़ा बनवाना था, तो उसका आपने क्या बनवा लिया? कड़ा बनवा लिया। तो बताओ, उत्पाद किसका हुआ? कड़े का। कड़े का। व्यय किसका हुआ? व्यय का मतलब नाश। अ, सिक्के सिक्के का। का। हाँ, और द्रव्य क्या रहा उसमें? द्रव्य का मतलब होता है ध्रुवता। ध्रुवता मतलब कायम था, उसमें कायम क्या रहा? सोना। सोना। पहले भी वही सोना था, बाद में भी सोना ही है ना वो। उसमें सोना तो नहीं बदला। की फॉर्म चेंज हो गई बस। उसकी फॉर्म चेंज हो गई, यही यही, और उस फॉर्म को ही बोलते हैं पर्याय। वही, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? पड़ गए। पर्याय बोलेंगे। उस फॉर्म की ही बात है पर्याय। वो पर्याय गुण की होती है। उस फॉर्म्स के समूह को ही क्या बोलते हैं? गुण बोलते हैं, और गुणों के समूह को द्रव्य बोलते हैं। फॉर्म का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं उसको अवस्था, परिणाम, दशा, हालत। वो चेंज होती है उसकी। स्पष्ट होगी बात? तो यही यहां हाँ। पर समझना कि किसी चीज का उत्पाद हो रहा है हर द्रव्य में। जैसे कि मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे जीव द्रव्य में एक ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण है, यदि मुझे अभी वर्तमान समय में सम्यक ज्ञान हो जाए, तो किसका नाश होगा उसमें? मिथ्या ज्ञान का नाश मैं होगा, जानता मतलब उसका व्यय होगा। उत्पाद किसका होगा? हूँ, सम्यक मैं ज्ञान ज्ञान का से। उत्पाद होगा। उसमें द्रव्य क्या रहा? मैं जीव भी द्रव्य रहा, जीव तो वैसा का वैसा ही हो ना, उसका ज्ञान गुण तो वैसा का वैसा ही है ना, तो वो द्रव्य रहा। जैसे कि कोई जीव है, वो पहले संसारी था फिर अर्यंत बन गया, तो संसारी जो अवस्था थी उसका क्या हो गया? व्यय। द्रव्य। व्यय। अच्छा नहीं व्यय। है। और उत्पाद किसका हो गया? अरहंत दशा का। और उसमें द्रव्य क्या रहा? उसका जीव द्रव्य। वो जीव द्रव्य तो नहीं बदला ना। वही जीव द्रव्य अनंत दशा को प्राप्त करता है, वही जीव द्रव्य सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। वो द्रव्य तो नहीं बदला ना। तो यही यहां पर समझना। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य जिसमें पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सत। और सत ही द्रव्य का लक्षण है। मतलब द्रव्य में उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों पाए जाते हैं। मतलब उसकी फॉर्म्स चेंज भी हो रही है, और उसका जो मूल स्वभाव है वो बदलता नहीं है। सोने के उदाहरण से आप समझ सकते हो। स्पष्ट हो गया? कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। स्पष्ट? आगे हिंदी अर्थ भी पढ़ते हैं। जिसे अपना कार्य करने के लिए दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती है, इसे स्वतंत्र, स्वाधीन, पर से पूर्ण निरपेक्ष परिपूर्ण सत्ता को द्रव्य कहते हैं। जैसे मेरा जीव द्रव्य है, उसको ज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कुछ चीज चाहिए जानने के लिए, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसका ज्ञान निरंतर बना रहता है। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। आप सो जाओगे तब भी आपको ज्ञान हो रहा होता है। आपका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। आप चींटी मकोड़ा कुछ भी बन जाओ, ज्ञान का नाश नहीं होगा। निगोद अवस्था में भी एक अक्षर का अनंतवा भाग आपको जानने में आएगा, पर जानने में जरूर आएगा। आपका ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। ऐसे ही हमारा जो द्रव्य है, वो द्रव्य का भी नाश नहीं होता। उसको स्वतंत्र है, वो स्वाधीन है, किसी की अपेक्षा नहीं होती। अलग ही अपना परिणमन करता है, पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं करता है। ऐसा यहाँ पर द्रव्य का हमने स्वरूप समझा। स्पष्ट है द्रव्य किसे कहते हैं? अब अगला, द्रव्य कितने होते हैं? बताओ द्रव्य कितने होते हैं? हमने बचपन में वो कहानी आपको याद होगी, कहानी क्या, गिनती, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक गिनती। एक आत्मा होती है, दो द्रव्य, दो जीव होते हैं, तीन रत्नत्रय होते हैं, चार कषाय होती है, पांच पाप होते हैं, छह क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। ये बचपन द्रव्य। में गिनती आपने याद की ही होगी। तो वहां पे क्या कहा? छह द्रव्य होते हैं। अब छह द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर से मैं पूछता हूं, द्रव्य कितने हैं? आप फटाक से बोल दोगे छह, लेकिन मैं बोलूं छह नहीं होते तो? वो फिर आप वो 8 द्रव्य वो जो चढ़ाने वाले नहीं उनकी नहीं बात नहीं। कर रहे हैं। नहीं नहीं। वो अष्टद्रव्य। तत्व में दो चढ़ जाते, पुण्य और पाप। द्रव्य में नहीं चढ़ते। देखो, मैं बोलूंगा द्रव्य अनंत होते हैं। क्यों अनंत होते हैं? जीव कितने हैं? अनंत।
असंख्य जीव अनंत है, बिल्कुल सही, आपने सही बताया, जीव अनंत है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। अनंत अनंत है। धर्म कितने हैं? एक है। अधर्म एक। भी एक है। आकाश एक कितने है। हैं? एक है। काल द्रव्य एक। असंख्यात है। सबको प्लस कर लो, कितने हो गए? असंख्य। अनंत हो गए। अनंत, सॉरी, अनंत। अनंत हो गए। अनंत हो गए। अब बताओ, द्रव्य कितने हुए? अनंत, ये अनंत छह हुए। कैटेगरी है इसकी। हाँ, छह कैटेगरी से। अब आपको बात समझ में आ गई। अब मुझे उदाहरण देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि आपने ये भी समझ लीजिए कि आपसे कोई पूछे कितने धर्म के लोग रहते हैं, आप बोलोगे हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म इत्यादि इत्यादि। पर ऐसे छह लोग थोड़ी ना रहते, छह कास्ट रहती है, छह लोग नहीं रहते। वैसे ही द्रव्य हम्म। कितने होते हैं? अनंत। लेकिन उनकी हम्म। कैटेगरी कितनी होती है? छह। तो ये छह कैटेगरी है, स्पष्ट ही है। और संख्या की अपेक्षा कितने होते हैं? एक एक क्यों गिनने जाओगे, काउंटिंग की अपेक्षा कितने होते हैं? अनंत। अनंतानंत होते हैं। स्पष्ट है। तो आप कैटेगरी वाइज, कैटेगरी को हिंदी में बोलते हैं जाति, तो जाति जाति। अपेक्षा कितने होते हैं? छह। अनंत। छह। छह छाती की अपेक्षा से छह, और संख्या की अपेक्षा से अनंत अनंत। अनंतानंत। तो देखो, जीव कितने हैं? अनंत है। और पुद्गल अनंतानंत है। बताओ, जीव अनंत है तो पुद्गल अनंतानंत क्यों है? जैसे मैं जीव हूं, और मेरे जीव के सारे ये शरीर है, मेरे पास रुमाल है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फोन है, ये सारे पुद्गल द्रव्य। एक एक जीव के साथ कितने, बहुत सारे पुद्गल हो गए ना। बहुत सारे। जीव के साथ, जीव यदि अनंत है तो पुद्गल तो उससे और ज्यादा होने चाहिए। जीव अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत है। धर्म द्रव्य भी एक होता है, अधर्म द्रव्य भी एक होता है, आकाश द्रव्य भी एक होता है, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात होता है। इसको हम बाद में समझेंगे। और टोटल कुल मिलाकर द्रव्य कितने हो गए? अनंतानंत। और द्रव्य के अन्य नाम है पदार्थ, सत, वस्तु, चीज, इस प्रकार। स्पष्ट है। हम बोलते हैं पदार्थ, ये पदार्थ है। पदार्थ क्या है? द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है। सत क्या है? द्रव्य का पर्यायवाची है, द्रव्य का लक्षण है। वस्तु क्या है? ये वस्तु है, ये वस्तु है, वो वस्तु है, ये सब द्रव्य के पर्यायवाची है। किसी चीज बोलते हैं, ये चीज है, वो चीज है, ये सारी चीजें मिलके ये चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें द्रव्य ही है। द्रव्य। स्पष्ट हो गया। अब यहां पर लिखा है काल द्रव्य में लोक प्रमाण असंख्या। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, लोक मतलब तीन लोक। तीन लोग। लोक में कितने प्रदेश है? असंख्य। असंख्यात। और एक एक असंख्यात प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। तो लोक के प्रदेश के जितने ही काल द्रव्य हैं, तो उसको बोलेंगे लोक के प्रमाण। प्रमाण मतलब लोक के बराबर असंख्यात काल द्रव्य पाए जाते हैं। क्योंकि असंख्यात भी एक प्रकार का नहीं होता है, असंख्यात के भी नौ प्रकार होते हैं, अनंत के भी नौ प्रकार होते हैं, संख्यात के भी नौ प्रकार होते हैं। तो अब कौन सा असंख्यात, आपसे कोई प्रश्न करे, क्योंकि नो 9 टाइप्स होते हैं इसके, तो आपने बताया लोक प्रमाण असंख्यात। मतलब जितने लोक द्रव्य, लोक मतलब इस तीन लोक में जितने प्रदेश है उतने काल द्रव्य समझ लेना। तो इस प्रकार वाला असंख्यात। स्पष्ट हो गई बात। इसलिए लिखा जाता है लोक प्रमाण असंख्यात। आप असंख्यात भी बोल सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक अनंत होता है, एक अनंत अनंत होता है, ये दोनों अनंत के ही भेद हैं। आप पुद्गल को अनंत भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों आखिरकार भेद तो अनंत के ही है। आप पूछिए। जैसे वही, जैसे ये लोक के बाहर जो आकाश द्रव्य है, हाँ, ठीक है, तो समय तो वहां पे भी होगा ही ना। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न में मैं विचार कर रहा था कि होना चाहिए ये प्रश्न। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आपके मन में यही प्रश्न है ना, कि यदि काल द्रव्य, समय जो जिसको हम बोल रहे हैं, वो यदि लोक के हम्म। बाहर नहीं है, और हमने कहा द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य है, उसके बाहर कौन सा द्रव्य है? सिर्फ आकाश है। उसमें उत्पाद और व्यय कैसे हो रहा है? उसकी फॉर्म बदलने में तो निमित्त काल द्रव्य है। यही आपका प्रश्न है ना। देखो, इसका उत्तर दिया द्रव्य संग्रह में। द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है जिसको लिखा है, द्रव्य संग्रह का नाम ही है द्रव्य का संग्रह, जिसमें द्रव्य के बारे में ही बताया है। हम जो पढ़ रहे हैं ना, वह पूरा का पूरा द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ में लिखा है। उसका नाम ये द्रव्य का संग्रह, द्रव्य के बारे में जानकारी। और ये आज से लगभग 1100 साल पहले लिखा है। किसने लिखा है? तो नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने। क्या नाम है उनका? नेमी देवी चंद्र चंद्र। सिद्धांति देव ने। उसकी टीका लिखी है ब्रह्मदेव सूरी ने। टीका मतलब उसकी व्याख्या की है।
उसकी व्याख्या में उन्होंने ये प्रश्न उठाया काल द्रव्य की व्याख्या करते समय और आकाश द्रव्य की व्याख्या करते समय। तो ऐसे आकाश द्रव्य का बाहर वाले आकाश द्रव्य का परिणमन कैसे होता है, तो उसका उत्तर दिया। जैसे कि आप चाक देखा है आपने? चाक। चाक छोड़ो, आपने पंखा देखा है? पंखा, हाँ। हाँ। तो पंखा में एक बीच का जो होता है, उस हिस्से को ही हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, लेकिन उसकी पंखुड़ियां अपने आप घूमती है। हम्म। आकाश द्रव्य कितना है? एक। आकाश द्रव्य एक है। तो पूरा आकाश द्रव्य एक है, पूरा पंखा भी एक है, लेकिन जोर कहां पे लगाना पड़ता है? बीच में। बीच में एक पॉइंट पे जोर लगाओगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ठीक। घूमने लगेगा। घूमेगा। पूरा आकाश द्रव्य भी एक है, लेकिन उसके कुछ हिस्से में ही काल द्रव्य है। तो उस उतने ही हिस्से में यदि काल द्रव्य है, वही हिस्से का जो काल द्रव्य है वह निमित्त बन जाता है पूरे के परिणमन में। आगे बात समझ हाँ। में? हाँ, क्योंकि जैसे कि ब्रह्मांड जो चैप्टर पढ़ा है तो उसमें 6 लोक में डिवाइडेड है। जैसे सुखम 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 दुखम। हाँ हाँ, वो है ना? काल तो है। वो डिवाइड कैसे है, वो अब तो मध्य लोक में ही काल। है। हाँ। वो तो सारी वो जो चीजें मध्य काल लोक में ही है। चेंज हो रहा है, हाँ जो वो काल चेंज होते हैं हाँ हाँ समय समय पे, हाँ। तो वो जो बाहर का आकाश द्रव्य है उसके परिणमन से ही चेंज होते होंगे ना। उसमें चेंज नहीं होता है। और वो जो आप काल चेंजेस की बात कर रहे हो ना, वो तो तीन लोग के एक छोटे से हिस्से में होता है, हम्म। पूरे तीन लोक में नहीं होता। मध्य। तो कहाँ होता हाँ, है? मध्य। मध्य देखो लोक में। मध्य लोक, अब बीच का एक छोटा सा हिस्सा है मध्य लोक। अब मध्य लोक के अंतर्गत भी असंख्यात द्वीप और समुद्र है। उसमें बीच हम्म। वाला है जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप में भी 7 क्षेत्र है, भरत, भरत ऐरावत, क्षेत्र। हिमवत, हरण। ऐरावत। तो हाँ। उसमें उसमें जो भरत और ऐरावत क्षेत्र है, दो क्षेत्र में गुणवत्ता। ही मात्र चेंज होता है। ये 6 काल परिवर्तित होते जाते हैं, दो ही जगह होते हैं। और हम्म। उसमें भी ठीक है। और बाकी जगह क्या होता है? बाकी कुछ जगह जैसे विदेह क्षेत्र है, तो विदेह वहाँ क्षेत्र में क्या सुखम रहता है? सुखम रहता है। वहां पे परमानेंट कौन सा काल रहता है? चौथा काल रहता है, हाँ, परमानेंट। सुखम। वैसे कहीं कहीं परमानेंट तीसरा काल रहता है, कहीं कहीं परमानेंट अलग काल रहता है। इसलिए सब जगह अलग अलग ऐसे काल परमानेंट रहते हैं, लेकिन चेंज कहाँ होते हैं? सिर्फ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र। इरावत क्षेत्र में। कोई भी छोटा सा भी परिणमन होता है उसमें निमित्त काल द्रव्य होता है। तो बाहर आकाश द्रव्य में भी परिणमन तो हो रहा ही होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उसका लक्षण सत है। सत में हमने कहा कि उत्पाद और व्यय तो होना चाहिए, नहीं तो उसको द्रव्य नहीं मानेंगे। तो परिणमन में उसमें निमित्त बनता है अंदर का काल द्रव्य, बाहर के भी आकाश द्रव्य में निमित्त हो जाता है। क्योंकि आकाश द्रव्य वो पूरा मिलाकर एक ही आकाश द्रव्य है, अलग अलग नहीं है। स्पष्ट होगी बात? इस प्रकार हमने समझा। अब पहला द्रव्य पढ़ते हैं, जीव द्रव्य। 6 द्रव्य में जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? दो बातें कही। जो जानता देखता है, जानना मतलब समझना। ज्ञान करना, जो हम्म। ज्ञान करता है। देखता है मतलब दर्शता है। अब यहाँ पे देखता है का मतलब आंखों से देखने वाला भाव नहीं है। देखने का थोड़ा अलग भाव है। वो आप थोड़ा और गहराई में समझोगे तो अब आपको समझ में आएगा। जानना देखना का इतना ही समझिए कि वो ज्ञान करता है बस। ठीक है। और सुख दुख का अब अनुभव करता है। हाँ आत्म स्वरूप को समझने का। हाँ, आत्म स्वरूप या दूसरों के भी स्वरूप को जानता देखता है। क्योंकि हम पर पदार्थों को भी जानते हैं, ऐसा नहीं नहीं जानते हैं। जैसे कि हम रूमाल हम्म। सबको जान रहे हैं, लेकिन रूमाल हमारा आत्मा नहीं है, हमारा जीव द्रव्य नहीं है, वो अलग है। लेकिन इसलिए जो एक जीव द्रव्य है वो स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ठीक है। तो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। अनुभव करता है मतलब फील करता है। ठीक है। अब पुद्गल द्रव्य फील करता है क्या? अब पुद्गल द्रव्य को कितना भी मारोगे तो वो रो जाएगा क्या? वो फील करेगा क्या दुखी? नहीं। उसको बहुत सारे इनाम लाके दे दोगे पुद्गल द्रव्य को, तो वो सुखी हो जाएगा क्या? प्रसन्न होगा क्या? हर्षित होगा? नहीं। लेकिन जीव द्रव्य में पाया जाता है। जीव द्रव्य में सुख दुख का अनुभव पाया जाता है, फीलिंग्स पाई जाती है। तो ये दो चीजें जिसमें पाई जाती है, एक तो ज्ञान
और एक फीलिंग्स, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट? अब ये जैसे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, हाँ, तो वो भी तो फिर जीव द्रव्य में ही आनी चाहिए ना। तो जीव द्रव्य में ही आते हैं। अच्छा नहीं, अब मेरे को फिर हाँ। मेरे को था कि आप शायद गूगल में आते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट तरीके से जैसे उनका रोना नहीं हम देख पाते, या फिर उनकी वो फीलिंग्स नहीं देख पाते। हाँ, देखो, हम नहीं देख पाते इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जो देखता है उसी को स्वीकार करता है, जो नहीं देखता उसको स्वीकार नहीं करता है। अब मेरा एक आपसे प्रश्न है कि एक मुर्दा है, उन्होंने जैसे 118 एलिमेंट्स माने हैं, 118, आप जानते होंगे उसके बारे में। तो उसमें एक आत्मा भी क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इतना तो हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे कोई एक मुर्दा है और एक जिंदा है। अब मुर्दे में भी वही सारे पार्ट्स वगैरह चीजें पाई जा रही है, एक जिंदे में भी, लेकिन उन दोनों में फर्क क्या है? क्यों एक बोल पा रहा है एक बोल नहीं पा रहा है, क्यों एक चल पा रहा है एक चल नहीं पा रहा है, क्या डिफरेंस उसमें क्या है? उसमें एक जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है कि नहीं होती है? होती है। थोड़ा विचार करेंगे तो ऐसे हम एक एक द्रव्य को हम सिद्ध कर सकते हैं, हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। अब मैं नहीं कह रहा हूं, इस द्रव्य के ऊपर एक और एक किताब है, विज्ञान के आलोक में जैन धर्म, जैन धर्म और विज्ञान करके, एक कोई बहुत बड़े प्राचार्य ने लिखी है, उसको मैं पढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह, बहुत सारे साइंटिस्ट के उद्धरण देके उन्होंने जो किताबें लिखी है, उन्होंने जो रिसर्च पेपर्स लिखे, उनके हवाले देकर कहा था कि एक एक द्रव्य को इस प्रकार से सिद्धि की जा सकती है, कि एक एक द्रव्य हमारा जो हम बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक है, कोई ऐसा नहीं है जैसे हमने कब कह दिया था। हमने लगभग आज से 2000 साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जीव द्रव्य, ये पेड़, पेड़ आदि है ना, ये सारे जीव द्रव्य है, और अब विज्ञान ने जाकर सिद्ध किया है। मतलब आपने सुना होगा, जगदीश चंद्र बसु है करके एक साइंटिस्ट है, हाँ, उन्होंने जिन्होंने पेड़ में, हाँ, जहर डाला था पेड़ में, धीरे धीरे करके वो पेड़ फिर मरने लगा था। हाँ, और भी किया था उन्होंने। जैसे कि वो प्रकाश में रखा था तो प्रकाश की ओर जाता है, और एक पेड़ को संगीत सुनाया तो विशेष वृद्धि करता है, एक को भला बुरा बोला तो फिर वो कम वृद्धि करता है। ऐसे बहुत सारी उन्होंने, बहुत बड़ी उनकी रिसर्च थी जगदीश चंद्र बसु की, वो पेपर भी। तो उससे उन्होंने क्या सिद्ध किया? की फीलिंग्स होती हैं। पेड़ में भी फीलिंग होती है, मतलब पेड़ भी क्या है? जीव द्रव्य है। अब हमने कब कह दिया? हमने 2000 साल पहले ही कह दिया, और सर्वज्ञ देव ने तो बहुत काल पहले कह दिया, आदिनाथ भगवान ने तो बहुत काल पहले ही अपनी वाणी में बता दिया था। तो इस प्रकार हम समझ हम्म। सकते हैं कि हमारी वैज्ञानिकता अत्यंत सिद्ध है। तो पेड़ भी क्या है? जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य। स्पष्ट? समझ में आया? आप में सब क्या है? जीव द्रव्य। चींटी, मकोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या है? सब जीव जीव द्रव्य द्रव्य। है। अगला, जीव द्रव्य की विशेषताएं। पहला, सभी द्रव्यों में मात्र जीव द्रव्य में ही ज्ञान शक्ति पाई जाती है। बताओ, मोबाइल जान सकता है? नहीं जान सकता। रुमाल जान सकता है? नहीं जान सकता। ज्ञान किस में पाया जाता है? सिर्फ जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, अन्य किसी में ज्ञान नहीं पाया जाता। धर्म अधर्म आकाश काल में भी ज्ञान नहीं पाया जाता। दूसरा, सभी द्रव्यों में मात्र जीव द्रव्य ही सुख दुख का अनुभव कर सकता है। मतलब फीलिंग्स भी किस में है? जीव द्रव्य। फोन फीलिंग्स कर सकता है? नहीं कर सकता। रुमाल, लैपटॉप इत्यादि ये सब फील नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। मात्र जीव द्रव्य में ही फीलिंग्स होती है, सुख दुख का अनुभव होता है। तीसरा, सभी द्रव्यों में सिर्फ जीव द्रव्य ही स्वयं व अन्य द्रव्यों का ज्ञान कर सकता है। मतलब स्वयं का भी ज्ञान करता है और अन्य द्रव्यों का भी ज्ञान कर सकता है। अब आत्मानुभूति में स्वयं का ज्ञान होता है, और जब हम बाहर पदार्थों को जानते हैं तो बाहर पदार्थों का भी ज्ञान होता है। अन्य कोई भी द्रव्य ना तो स्वयं को जानते हैं, नहीं अन्य द्रव्यों को जानते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं पाया जाता है। ज्ञान तो किसका लक्षण है? जीव का लक्षण है। जीव द्रव्य की अपेक्षा अन्य पुद्गलादि द्रव्य अजीव द्रव्य कहलाते हैं। जैसे कि बताओ, मैं आपसे पूछूं, दो जाति होती है, जैन और अजैन, आप मानोगे इस बात को? जैन और अजैन, हिंदू सिख मुस्लिम सब क्या हो गए? ईसाई, अजैन। बुद्ध, ये सारे अजैन हो गए। दो, हम्म। जीव और अजीब। जो जीव नहीं है वो अजीब।
तो बताओ, धर्म द्रव्य अजीब है कि नहीं है? अजीब है। अजीब है। क्यों? क्योंकि वो जीव नहीं है। वैसे ही हिंदू सिख मुस्लिम सारे लोगों को एक में ले लिया, और एक जैन को एक में ले लिया। वैसे ही जीव द्रव्य को जीव में ले लिया, और बाकी 5 द्रव्यों को अजीव द्रव्य में ले लिया। स्पष्ट है? तो सारे, अगर मैं बोलूं अजीव द्रव्य कितने होते हैं, तो अजीव द्रव्य 5 होते हैं। कौन कौन से? पुद्गल, उद्गल, धर्म, धन, अधर्म, अधर्म, आकाश और आकाश, काल। काल। ये सारे अजीव द्रव्य होते हैं, और जीव द्रव्य एक होता है, जीव द्रव्य। स्पष्ट? ये सारी जीव द्रव्य की विशेषता थी। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं प्रश्न? आप परिभाषा को बस याद कर लीजिए। विशेषताएं और परिभाषा आप बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए। विशेषताएं कुछ नहीं थी, बस इन्हीं जो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इसी का विस्तार था, इस परिभाषा का ही विस्तार था। कोई अलग से विशेषता नहीं बताई थी। बस इतना जान लीजिए, इस परिभाषा को याद कर लेना है। अब 2 पॉइंट्स में याद कर लेना है। एक तो जो जानता दिखता है, पहला और पॉइंट, और सुंदर। दूसरा जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो गए। आगे बढ़ते हैं। कल मैं पूछूंगा ये, ठीक है? कल भी इसी के बारे में चर्चा होगी। दूसरा कौन सा द्रव्य था? उद्गल। उद्गल द्रव्य। अब देखो, उद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिस द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पाए जाते हो, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है? जिसमें टचेबिलिटी हो। मतलब समझते हो? जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्श। रस का मतलब क्या होता है? जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। गंध का मतलब होता है जिसको हम सूंघ सकते हैं। हाँ। सूंघ सकते हैं, वही हाँ, गंध सूंघ। का मतलब सूंघ। वर्ण का मतलब क्या है? जिसको हम देख सकते हैं। ये पांचों जिसमें पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुद्गल उद्गल द्रव्य द्रव्य। को। अब बताओ, एरोप्लेन पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? हम्म। पुद्गल द्रव्य है। क्यों है? उसमें स्पर्श है, तो टच कर सकते हो। उसमें रस है, उसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। अब हम करते नहीं है, लेकिन होगा तो कोई ना कोई उसका टेस्ट है। नहीं होगा ऐसा तो है नहीं। तो कोई टेस्ट करे तो पता भी चल जाएगा। अब गंध, उसकी खुशबू या बदबू कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो गंध भी है। वर्ण, उसको हम देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार एरोप्लेन हो गया। गुलाब जामुन क्या है? पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पाए जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वायु, वायु का मतलब होता है एयर। एयर है कि नहीं है पुद्गल द्रव्य? नहीं जी, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हाँ। आप बताइए महती जी, जो वायु है वो पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? उसका सिर्फ स्पर्श स्पर्श महसूस कर सकते हैं, गंध भी होता है, हाँ। पर देख नहीं सकते हम उसे, हाँ, और टेस्ट भी नहीं कर सकते। टेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बहुत सही, अच्छा उत्तर दिया है। इसके लिए फिर हम उसको पुद्गल द्रव्य में नहीं लेंगे, क्योंकि हमने तो ऐसा कहा है, स्पर्श रस, गंध, वर्ण, ये 4 होने चाहिए। 4 में से एक भी कम हो, हम तो नहीं मानेंगे उसको। अब देखो, लेकिन वायु जो है वो पुद्गल द्रव्य है। कैसे है? वायु का क्या टेस्ट होता है? वायु को कैसे देखो, आप नहीं देख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वर्ण नहीं होता है। वो आप नहीं देख सकते हो, आपकी आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन वास्तविकता में उसमें स्पर्श और वर्ण पाया जाता है, रस भी उसमें पाया जाता है। आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपकी आपकी असमर्थता है, लेकिन वस्तुतः उसमें पाया जाता है। ऐसा समझना चाहिए। जैसे कर्म है, कर्म को हम बोलते हैं कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल, हाँ कर्म पुद्गल है। अब कर्म दिखते हैं आपको, आप नहीं देख सकते, लेकिन उनमें वर्ण पाया जाता है। वो हमारी आंखें कमजोर है कि हम नहीं देख पा रहे हैं। बात समझ में आई? हम उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे, वो हमारी कमजोरी है। क्योंकि हमारी आंखें तो बहुत कुछ नहीं देख पा रही, तो हम बहुत कुछ चीजों को नहीं माने क्या? तो इस प्रकार वायु, अग्नि, ये सारी चीजें भी क्या है? पुद्गल ही है। ये शरीर क्या है? पुद्गल ही है। हम बोलते हैं ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, ऐसे एक आता है हिस्टोपदेश में श्लोक। तो ये जीव और उससे ये भिन्न शरीर है, इन दोनों में फर्क है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग द्रव्य है। तो इस प्रकार ये 4 चीजें जिसमें पाई जाती हो, उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। कौन कौन सी? इसकी सिंपल सी परिभाषा है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये 4 जिसमें पाए जाते हो, उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। याद होगी परिभाषा?
स्पर्श रस गंध वर्ण। ये जिसमें पाए जाते हैं उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट है? कोई प्रश्न? ये जो ये पंच महाभूत होते हैं, यानी अग्नि, वायु, जल, धरती, हम्म। आकाश। आकाश तो खैर एक अलग द्रव्य हो गया, बट बाकी जो चार हैं वो सब पुद्गल में आते देखो, बात ऐसी है कि आपने वो सिद्धांत पढ़ा, उनमें पृथ्वी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का मतलब उनमें पुद्गल ही होता है। अब वो आप हैं। हाँ। और थोड़ा विस्तार से पढ़ोगे, आपने तो पढ़ा ही है, आपको इतना आपको ज्ञान है पंचमहाभूत इत्यादि का। तो देखो उसमें उसको मैं और थोड़ा सा बताता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, हाथी जीव है कि अजीव है? या जीव है या पुद्गल है? जीव है। जीव है। कहाँ? हाथी का आप टेस्ट नहीं कर सकते, हाथी को नहीं देख सकते आप? देख सकते हैं, पेश कर देख सकते सकते हैं, तो फिर तो ये तो वो हो गया, पुद्गल द्रव्य हो गया। तो देखो, हाथी का जो हैं। शरीर है वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल। और हाथी में जो जीव है वो दोनों अलग वो अलग जीव है। है। हाँ। हाथी का शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, और हाथी की जो आत्मा है वो जीव द्रव्य है। जैसे मैं हूं, आप मेरे को देख पा रहे हो, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, मेरे शरीर को देख पा रहे हो। तो शरीर पुद्गल द्रव्य है, और मेरा जो आत्मा है वो क्या है? वो जीव द्रव्य है। वैसे ही, वैसे ही, ये उदाहरण वैसे ही वायु का एक जीव भी होते हैं। वायु का एक जीव में भी आप जिसको टच कर पा रहे हो वो तो है पुद्गल, लेकिन उनमें जीव भी पाए जाते हैं। वैसे ही जल है, जल जिसको आप टच कर पा रहे हो वो तो पुद्गल है, लेकिन उसमें एक जीव द्रव्य भी पाया जा रहा है, वो किसी का शरीर है। समझ में आई बात? जैसे पेड़ को भी आप टच कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं। आप उसको टच कर पा रहे हो, वो उसका शरीर है, लेकिन उसके अंतर्गत उसकी एक आत्मा है। जी है। अब समझ में आई बात? इसी प्रकार वो बाकी जो आपने पांच महाभूत वाली बात कही, तो उसको भी उस प्रकार से समझना चाहिए। जल, वायु, अग्नि इत्यादि जो तीन बचते हैं, पृथ्वी को तो पुद्गल ही कहते हैं उनके यहाँ पे भी। तो बाकी जो तीन कहे हैं, तो वो उसको ऐसा समझना चाहिए, उनमें जो आत्मा पाई जा रही है वो तो जीव द्रव्य है, और उनमें जो शरीर पाया जा रहा है, जिसको आप टच कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, पुद्गल वो द्रव्य। पुद्गल द्रव्य है। स्पष्ट है? अब इसकी विशेषता देखते हैं। पुद्गल द्रव्य की विशेषता, इस द्रव्य में या इस विश्व में जो भी आंखों द्वारा देखने में आए, जीभ द्वारा चखने में आए, नाक द्वारा सूंघने में आए, शरीर द्वारा महसूस करने में आए, कान द्वारा सुनने में आए, वे सब क्या है? पुद्गल द्रव्य। उद्गत द्रव्य है। स्पष्ट है, क्योंकि उसमें स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, उन्हीं को क्रमशः बताया है। जैसे आंखों द्वारा देखने में आया मतलब वर्ण बताया गया है, जीभ द्वारा चखने में आया उसमें रस बताया है, नाक द्वारा सूंघने में आया इससे गंध बताया, शरीर द्वारा महसूस करने में आया, टच करने में आया उसको स्पर्श बताया, और कान द्वारा सुनने में आया उसको शब्द बताया। शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। फिर अगला, स्पर्श आदि गुणों के कारण मात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक नाम पाता है। जैसे कि हमने दो डिवाइड किए थे, जीव और अजीव। जीव में एक द्रव्य, अजीव में पांच द्रव्य। वैसे ही एक और इनका वो है, कैटेगरी है, एक को बोलते हैं मूर्तिक, बाकी पांच को बोलते हैं अमूर्तिक। तो पुद्गल द्रव्य को क्या बोलते हैं? ठीक। मूर्तिक। और बाकी मूर्ति। पांच द्रव्य को क्या बोलते हैं? तो मूर्ति। अमूर्तिक बोलते अमूर्ति। हैं। ये कैटेगरी भी आपको समझनी पड़ेगी। अब मूर्तिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मूर्ति मूर्ति के समान होता है, मतलब उसमें ये पांच गुण पाए जाते हम्म। हैं: स्पर्शन, रस, गंध और वर्ण। और शब्द, शब्द मतलब सुनाई भी देते हैं वो। इस प्रकार ये गुण पाए जाने के कारण उसको मूर्तिक बोलते हैं। और बाकी पांच द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, न इनमें स्पर्श होता है, न ये तो देखने में आते, न मूर्ति। चखने में आते इत्यादि, इनमें नहीं पाए जाने से इनको अमूर्तिक बोलते हैं। तो ये कैटेगरी भी समझना। अगला, मात्र पुद्गल द्रव्य में ही खंड खंड होकर परमाणु रूप होने की और जुड़ कर स्कंद रूप होने की विशेषता है। मतलब कि मतलब फोन के परमाणु अलग अलग भी हो सकते हैं, जुड़कर एक स्कंद भी बन सकते हैं। शरीर के परमाणु अलग अलग भी हो सकते हैं और मिलकर एक स्कंद भी हो सकते हैं, लेकिन शरीर ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ किसकी विशेषता है? पुद्गल पुद्गल द्रव्य द्रव्य की की। विशेषता है। जीव में ऐसा नहीं कि अलग अलग होंगे, बहुत सारे मिलके एक जीव हो गए, नहीं होगा ऐसा। पुद्गल बहुत सारे अलग अलग थे तो वो मिलके एक हो सकते हैं। आकाश द्रव्य भी एक ही है, अब उसमें क्या अलग अलग हो? अलग अलग हो ही नहीं सकता, तो मिलके एक क्या बनेगा? जैसे काल है, वो भी असंख्यात है, वो पूरा मिलके एक काल बन जाए ऐसा नहीं होता है।
या बहुत सारे थोड़े हिस्से के काल मिलके एक काल बन जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, पुद्गल में ऐसा होता है कि बहुत सारे परमाणु मिलके एक स्कंद बन जाते। स्कंद का मतलब होता है एक जोड़ रूप बन जाते, समूह रूप बन जाते। जैसे कि एक रुमाल बनता है, इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें अनंत परमाणु हैं। मैं सही से अनंत बताता हूँ। परमाणु मिलकर एक स्कंद रूप बना के नहीं बना, बना है। लेकिन आत्मा ऐसा हो सकता है, जीव ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। काल ऐसा हो सकता है तो नहीं हो सकता, बाकी द्रव्य नहीं। ये विशेषता मात्र पुद्गल में ही है कि खंड खंड होकर, टुकड़े हो होकर इसके ये परमाणु रूप भी बन सकता है, और जुड़ 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 कर ये स्कंद रूप में भी बन सकता है, समूह रूप में भी बन सकता है। ये पुद्गल द्रव्य की विशेषता है। इस प्रकार आज हमने दो द्रव्यों को समझा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अभी तो नहीं है। नहीं है प्रश्न? यदि आप इसके बारे अभी में नहीं और है। विचार करना, यदि बाद में भी इसके बारे में आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछ सकते हो। ये विचार करने वाली बात है। इन्हीं का विचार करने पर, इन्हीं का सम्यक ज्ञान करने पर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इन्हीं का सच्चा श्रद्धान करने पर, यही भगवान की वाणी है, इस वाणी का श्रद्धान करने पर ही हमें सम्यक दर्शन होगा। और इस वाणी का श्रद्धान नहीं कर रहे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो यही बात समझना। कल हम धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य को समझने वाले हैं। स्पष्ट है? आज हमने दो द्रव्यों को समझा, जीव और पुद्गल। अब आगे की चलिए। चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम अंत। मुझे हाँ। एक रिक्वेस्ट करनी थी भैया जी। हाँ। कि जो अभी जैसे हमने आज ये पाठ पढ़ा, तो तुरंत अगर आप पीडीएफ भेज सकते हैं तो हाँ हाँ, मैं फिर अभी भेज कैसे? देता हूँ। हाँ, तो लास्ट कक्षा में भी जो पढ़ा था उसकी भी पीडीएफ मुझे चाहिए थे। कौन सी क्या विषय पढ़ा था, आप ये बता दीजिए। मैं बताती हूँ, एक मिनट मेरे पास मतलब। रुको, मैं पहले मीटिंग को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, आप बोलिए। बोलिए। एक मिनट, जैसे ये देव दर्शन का था पाठ।